ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। एक दौर था मालूम न था जाएं किधर को, फिर तुम मिले तो मिल गई बीनाई नजर को। ठहरे है आज जिंदगी के जिस पड़ाव पर, है तेरी रहबरी का सिला शौक सफर को। 23 जनवरी इतवार और जे&के बैंक डायरी का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी आवाज सुनने वाले सभी दोस्तों के नाम जेके बैंक का प्यार खलूस भरा सलाम, दुआओं भरा आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा जूले। अजीज दोस्तों, हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें। जैसे जेके बैंक आपके माली मामलात में आपका ख्याल रखता है, वैसे ही हम सब को सेहत के बारे में संजीदगी से जिम्मेदाराना रोल अदा करने की जरूरत है। पिछले कुछ अरसे से कोविड के नए केसेस बतदरीज बढ़ रहे हैं। आप सभी से इस्तदा है कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल पर किसी लापरवाही के बगैर अमल करें, फेस मास्क पहने रखें, मुनासिब समाजी दूरी बरकरार रखें, हाथ और मुंह बाकायदगी से धोते रहें और वैक्सीन लगाएं। कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए कोविड मुनासिब बर्ताव के इन अहम असूलों पर अमल दरामद लाजमी है। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि कोविड की तीसरी लहर को मद्देनजर रखकर जितना हो सके डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करें और जहां तक हो सके हमारी ब्रांचेस पर आने से फिलहाल गुरेज करें। जे&के बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने हाल ही में जम्मू के राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर जे&के मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश को जे&के बैंक का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी और उन पर जोर दिया कि वो मुतल्लिका स्कीमों और मौसर मुदाखलतों के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को माली मदद फराहम करने और यहाँ की मईशत को मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम इम्कानात तलाश करें। बैंक के कामकाज में मुसलसल बेहतरी लाने की अहमियत पर जोर देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम सतहों पर मुकम्मल शफाफियत और जवाबदेही के लिए बैंक के अहलकारों में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश के जेके बैंक में कामयाब दौर की ख्वाहिश की और उन पर जोर दिया कि वो यूटी के लोगों को बेहतरीन माली खिदमात फराहम करते रहें। इस मौके पर एमडी और सीईओ ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जे&के बैंक को कंटेम्पररी बैंकिंग के अगले दर्जे पर ले जाने के अपने विजन से आगाह किया और हुकूमत की तरफ से मुरतब किए गए जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की के प्लान में जे&के बैंक के कलीदी शराकतदार बनने के अज़्म का इयादा किया। मुल्क में अपने आला कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ जे&के बैंक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की एक कड़ी के तौर पर एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल से बीकेसी मुंबई में जेएसडब्ल्यू स्टील के कॉर्पोरेट ऑफिस में मुलाकात की। मीटिंग के दौरान बैंक और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के दरमियान मौजूदा कारोबारी ताल्लुकात को बेहतर बनाने और बैंक की बुनियादी ऑपरेशनल ज्योग्राफीज में बाहमी फायदे के मौके को मजीद तलाश करने के लिए तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने सज्जन जिंदल को श्रीनगर का दौरा करने और जम्मू व कश्मीर में सरमायाकारी के वसी मौके तलाश करने की दावत भी दी, जहां जे&के बैंक और जेएसडब्ल्यू ग्रुप इलाके के लोगों के फायदे और आपसी रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आने वाले महीनों में वादी में नई इन्वेस्टमेंट्स करने के अपने ग्रुप के मंसूबे का इश्तराक करते हुए जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने कहा कि जे&के बैंक बतौर बैंक उनकी पहली चॉइस होगी। उन्होंने मौजूदा ताल्लुकात में बैंक की खिदमात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वो मुस्तकबिल करीब में बाहमी ताल्लुकात को मजीद परवान चढ़ते देखने के लिए पूरा एतमाद है। हाल ही में जे&के बैंक की तरफ से बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक और राहत दी गई है। पॉस मशीन्स पर आयद रेंटल्स को मजीद अट्रैक्टिव और बेनिफिशियल बनाने के लिए कुछ अहम तरामीम की गई है। इस ज़िमन में हमने बात की इंचार्ज डिजिटल एंड अल्टरनेट चैनल्स नवीद सरगर से। हमने अपने बिजनेस कस्टमर्स के लिए जो पॉइंट ऑफ सेल की प्राइसिंग है वो रिसेंटली रिवाइज की है और नए पॉस मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं मार्केट में। हमारे पास इस वक्त एंड्रॉइड टच बेस्ड पॉस आपने देखे होंगे, टच बेस्ड पॉस भी है और GPRS विद वाईफाई पॉस भी है, विद एंड विदाउट प्रिंटर, मोबाइल पॉस, लैंडलाइन पॉस। तो सारे किस्म के पॉस जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो इस वक्त जे&के बैंक भी फराहम कर सकता है।
ان نئے پوس ماڈلز میں بڑا ہی اٹریکٹیو پوس ماڈل ہے GPRS پوس ماڈل وداؤٹ پرنٹر. ایک چھوٹا سا پورٹیبل پوس مشین جس میں سم لگا ہے آلریڈی کنیکٹیوٹی کے لیے اور وائی فائی سے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے, اور اس میں یہ پیپر لیس پوس ہے. تو ایز اے گرین انیشیٹو اس میں پیپر نہیں لگتا ہے, بٹ جو رسید ہے وہ کسٹمر کے موبائل نمبر پہ آ جاتی ہے. اس کو کلک کر کے وہ رسید ویسی ہوتی ہے ایگزیکٹلی جیسی نارمل پیپر پہ رسید آتی ہے. اس پوس کا رینٹ بھی بہت کم ہے. جو پوس کی پرائزنگ ہم نے JNK لداخ کے لیے لانچ کی ہے وہ دو قسم کی پرائزنگز ہیں, ایک ٹرانزیکشن بیسڈ پرائزنگ اور دوسری فکسڈ والیوم پرائزنگ. ٹرانزیکشن بیسڈ پرائزنگ میں جو کمیشن ٹرانزیکشنز کا ہے وہ بہت ہی کم رکھا گیا ہے, اور بیسڈ آن یوزیج اس کی پوس کی رینٹل 0 چلی جاتی ہے. تو فار ایگزامپل اگر ایک GPRS وائی فائی پوس لگائیں گے جس کی رینٹل اگر 300 روپے ہے یا 200 روپے ہے, اگر وہ لاکھ روپے کے آگے یوز کرے یہ رینٹ 100 روپے بن جاتی ہے, اور اگر 2 لاکھ سے اوپر پہنچے تو اس کی رینٹ 0 چلی جاتی ہے. ایسی ہر ایک پوس ماڈل کے لیے الگ الگ سٹرکچر بنایا گیا ہے. اگر لینڈ لائن پوس استعمال کریں تو 400 روپے کی رینٹ ہے, اگر 1 لاکھ تک یوز کریں پر منتھ, اگر 1 لاکھ سے 2 لاکھ پہ چلے جائے 200, اور اگر اس سے آگے چلے جائے تو کوئی رینٹ نہیں ہے. ایسا ہی اینڈرائڈ بیسڈ ماڈلز میں ہے اور GPRS وائی فائی ود پرنٹر ماڈلز میں بھی اویلیبل ہے. تو یہ جو ڈائنامک والیوم والی پرائزنگ ہے اس میں جتنا آپ ٹرانزیکشن کریں گے آگے جا کے آپ کی رینٹ سستی ہو جاتی ہے. اور اس والی پرائزنگ میں دوسرا ایک اٹریکشن ہے کہ ٹرانزیکشن چارجز جو ہے وہ بھی کم کیے گئے ہیں. دوسری ہمارے پاس فکسڈ رینٹل پرائزنگ ہے جہاں کے ٹرانزیکشن چارجز لگ بھگ سیم ہی رکھے گئے ہیں جیسے آج ہے, تھوڑا سا کم کیا ہے کسی 1-2 چینلز میں, اور وہاں پہ رینٹل فکسڈ کر کے ریڈیوس کی ہے. وہاں GPRS وائی فائی پوس اگر لگائیں گے وداؤٹ پرنٹر تو اس کی فکسڈ 125 روپے ہے, ایسے ہی اگر لینڈ لائن لگائیں گے تو 200 روپے ہے. یہ اسٹرکچر ہم نے اس لیے انٹروڈیوس کیا کہ جو دکاندار جو بزنس مین زیادہ یوز کریں تو ان کو کوئی رینٹل دینا نہ پڑے اور ان کے لیے ٹرانزیکشن چارجز کم ہو, اور چھوٹے دکاندار بھی ہے جو کہ مہنگا پوس نہیں رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے الگ الگ ویرائٹی کے پوس, موبائل پوس, اور یہ پرٹیکولرلی جو میں نے GPRS وائی فائی پوس وداؤٹ پرنٹر کی بات کی بہت ہی اٹریکٹیو پوس ہے, بہت پورٹیبل ہے اور کامیاب ماڈل ہے پوری کنٹری میں جو یہ پوس چلا ہے. سامعین, جموں و کشمیر میں طویل المدت نامساعد حالات کی وجہ سے یہاں کے جن تاجروں, کاروباریوں اور صنعت کاروں کے اکاؤنٹ NPA ہوئے کو پچھلے قرضوں کے بوجھ سے رعایت دینے اور ایک نئی شروعات کرنے کی غرض سے حال ہی میں جموں کشمیر بینک نے اسپیشل ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم 2021 کو عوام کے سامنے لایا. عوامی حلقوں خصوصاً تاجر و صنعتی طبقے نے OTS 2021 کو بہت ہی سراہا اور اسے ایک نئی امید سے تعبیر کیا ہے. اس حوالے سے کشمیر یوتھ انٹرپرینورز فیڈریشن اور شہر خاص ٹریڈرز کوآرڈینیشن کمیٹی نے اپنے الگ الگ پریس بیانوں میں اس اسکیم کو ایک خوش آئند اور بروقت قدم قرار دیا ہے. کشمیر یوتھ انٹرپرینورز فیڈریشن نے OTS 2021 کو ٹرانسپورٹ, بزنس کمیونٹی اور ٹورزم سے جڑی صنعتوں میں نئی جان پھونکنے کی ایک یونیک اپرچونٹی سے تعبیر کیا. سامعین, یہ بات دھیان میں رہے کہ OTS 2021 16 فروری 2022 تک ہی لاگو رہے گی, اس لیے جلد از جلد اپنے متعلقہ برانچ سے رابطہ کر کے اس اسکیم سے مستفید ہوں. سامعین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کووڈ-19 وبائی مرض کی وجہ سے مرکزی حکومت کی طرف سے شائع کی گئی ایڈوائزری کے مطابق بینک کو سال 2021 میں وال کیلنڈر کی جگہ ڈیجیٹل کیلنڈر انٹروڈیوس کرنا پڑا. اس سال بھی JNK بینک نے ڈیجیٹل کیلنڈر شائع کیا ہے جو گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور دونوں پر کسٹمرز کے استعمال کے لیے مہیا ہے. سہولیات سے بھرپور اس کیلنڈر میں JK بینک نے اپنے کسٹمرز کے لیے گورنمنٹ ہالیڈیز, بینک ہالیڈیز اور ریسٹرکٹڈ ہالیڈیز کی لسٹ کے علاوہ جو ایڈیشنل فیچرز رکھے ہیں وہ ہم اس پروگرام کی وساطت سے آپ تک پہنچائیں گے. کیلنڈر 2022 میں آپ کی آسانی کے لیے ایم پے ڈیلائٹ جو کہ بینک کی موبائل بینکنگ اپلیکیشن ہے کا ٹیب دستیاب رکھا گیا ہے, جس پر ٹیپ کر کے آپ سیدھے گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور پر ری ڈائریکٹ ہو کر ایم پے ڈیلائٹ اوپن یا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایم پے ڈیلائٹ اپلیکیشن سے آپ اپنے اکاؤنٹس ویو کر سکتے ہیں, ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں اور دیگر سروسز کا استعمال بھی بآسانی کر سکتے ہیں. کیلنڈر 2022 میں پرووائڈ کیے گئے برانچ لوکیٹر کے ذریعے آپ JK بینک کی کسی بھی برانچ کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں, جیسے MICR کوڈ, IFSC کوڈ, ایڈریس, برانچ کوڈ وغیرہ. JNK بینک نے اپنے گریوینس ریڈریسل میکانزم کو مزید پر اثر بنانے کے لیے کنیکٹ ود اس آپشن کو مہیا کرایا ہے, جس کے ذریعے ہمارے گاہک ایک ہی کلک کے ساتھ ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے ہمارے کسٹمر کیئر ایگزیکٹو سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود بینک کے آفیشیل ہینڈل کے ذریعے بھی اپنے بینک کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور ہمارے سارے اپڈیٹس کی جانکاری رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے کسٹمر کیئر ای میل ID اور ہماری ویب سائٹ کی لنک بھی موجود ہے جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں.
दोस्तों, इस साल के डिजिटल कैलेंडर की एक और खास बात यह है कि इसमें हमारे प्रोडक्ट्स के कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग एड्स हैं, जिस पर क्लिक करने से हमारे कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि बैंक से जारी होने वाले एक्साइटिंग ऑफर्स और स्कीम्स की जानकारी इस कैलेंडर पर वक्त पर अपडेट की जाएंगी। ई कैलेंडर 2022 में एक प्लस आइकन भी रखा गया है ताकि हमारे कस्टमर्स अपनी मीटिंग डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और रिमाइंडर्स का ट्रैक रख पाएं। इस तरह से ये डिजिटल कैलेंडर एक प्लानर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कस्टमर्स के रंगों की प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए थीम्स का ऑप्शन भी रखा गया है, जिससे कस्टमर्स अपने फेवरेट कलर का डिस्प्ले सिलेक्ट कर सकते हैं। वाज़ा रहे कि कैलेंडर में बैंक के 3 लोगो कलर्स यानी रेड, ग्रीन और ब्लू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम अपने कस्टमर से गुजारिश करते हैं कि जेके बैंक ई कैलेंडर 2022 को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे आपसे रिश्ते को मजीद बेहतर बनाएं। इस ई कैलेंडर ऐप को इस्तेमाल करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। दोस्तों, हम समझते हैं कि सेफ बैंकिंग एडवाइजरी को आपके साथ शेयर किया जाए। ये आग ही बहुत कारआमद है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स धोखा देने के नए नए तरीके निकाल कर लोगों से उनकी जमा पूंजी लूटते हैं। फ्रॉडस्टर्स आम तौर पर जिन हरबों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फिशिंग, इसमें हैकर एक जेन्युइन वेबसाइट की तर्ज पर एक जाली वेबसाइट तैयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है, जिससे वो सारिफ के बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स हासिल कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कभी भी किसी अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें। फेक प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म, इसमें हैकर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर ग्राहक को सस्ती कीमत पर चीजें मुहैया करने के ऑफर मिलते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आप शॉपिंग एप्स या जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ही शॉपिंग कर रहे हैं। विशिंग कॉल्स, इसमें हैकर अपने आप को सरकारी ऑफिशियल या बैंक या किसी कंपनी का एजेंट बनके आपसे आपकी जाती जानकारी मांग सकता है। याद रहे, बैंक आपसे आपकी निजी जानकारी ऑनलाइन कभी नहीं मांगता। सिम स्वैप, इसमें हैकर आपके सिम का IMEI नंबर मांगकर इसका डुप्लीकेट सिम बना देता है और आपकी रकम ऑनलाइन चुरा लेता है। इसलिए आप सिम का IMEI या इससे मुंसलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। QR स्कैन, इसमें हैकर्स QR कोड स्कैन करा के आपके अकाउंट से पैसे लूट सकते हैं। इसलिए बराए करम आप किसी भी पेमेंट ऐप से अदायगी करने के वक्त या QR कोड स्कैन करने के वक्त खास ख्याल रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आसान और वसी रसाई फ्रॉडस्टर्स को चोरी के लिए जदीद और आसान मौका फराहम कर रही हैं। इसके जरिए भी आपको झांसे में लाकर आपको माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रॉडस्टर्स आपको मेल के जरिए या फेसबुक पर आपकी ID बनाकर आपके दोस्तों से पैसे लेने के हरबे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, 16 जनवरी के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि OTS स्कीम 2021 कब तक लागू रहेगी। आपके ऑप्शंस थे 6 फरवरी 2022, 16 फरवरी 2022 या 26 फरवरी 2022। इस सवाल का सही जवाब है 16 फरवरी 2022। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए आज के चुने गए 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से असरा लाल बाजार श्रीनगर, जम्मू डिवीजन से आज का इनाम जीता है अमित सांगरा, मॉडल टाउन जम्मू। और लद्दाख से आज के विनर है सेरिंग डोलकर, दुरबुक लेह। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को J&K बैंक की तरफ से ये इनाम मुबारक हो। अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड की किस किस्म में हैकर एक जेन्युइन वेबसाइट की तर्ज पर एक जाली वेबसाइट तैयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है। आपके ऑप्शंस हैं विशिंग, फिशिंग या स्मिशिंग। आपके जवाबात हमें 26 जनवरी 2022 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल ID है jkbankdiary@jkbmail.com। तो अभी लेते हैं आपसे इजाजत, अगली इतवार तक। जब तक के लिए आपका और हमारा खुदा हाफिज़ नासिर। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही। मसाइल का तस्वुर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी। JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी।